बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा। उससे पहले दोस्तों आज का रिव्यू कर लेते हैं फटाफट। कल क्लियर कट बोला था कि व्यू जो है वो बियरिश है, बट मार्केट वीक जरूर रहेगा लेकिन डाउनसाइड कैप्ड रहेगी, फ्री फॉल नहीं देखने को मिलेगा। बाजार ने शुरू से ही नेगेटिव प्राइस एक्शन दिया। ऑन टॉप ऑफ दैट लगभग 11:33 11:33 AM पे मैंने प्रॉफिट को ट्रांचेस में बुक करने की और लगातार ट्रेल करने की सलाह दी। उसके बाद आई थिंक उसके बाद बाज़ार काफ़ी देर तक साइडवेज रहा। एक फटाफट एक डिप और आया और बहुत तेज़ उसकी रिकवरी भी आई, बट उसके बाद जो रिकवरी आई वो काफ़ी फास्ट थी और लास्ट में एक अप मूव आ गया। यानी जो जिसने आज शॉर्ट का व्यू बना करके चला, टाइमली फॉलो किया कि पार्ट प्रॉफिट बुक करो और ट्रेल करो, और उसके बाद उसने अगर पूरे दिन मार्केट छोड़ भी दी तो वो अच्छे पैसे बना के निकला। क्योंकि अगर खाली बैंक निफ्टी देखो तो ऊपर से कम नहीं तो 600 पॉइंट्स का फॉल था वो। सो जिसका बेनिफिट हुआ, जिसने उसको फॉलो किया, वीडियो के व्यू को प्लस साथ में मैसेज को प्रॉफिट बुकिंग के लिए, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। तो चलिए आप आज का व्यू देखते हैं क्या बन रहा है। काफ़ी सारी पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। रिटेलर्स गए हैं आज बियरिश, डीआईएस गए हैं बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था बाय सेल का डेटा आज का पार्टिसिपेंट वाइज। और यहाँ पे उसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज। पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग देखेंगे इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन देखेंगे इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल ब्रांड, डीआईएस, एफआईज एंड फ्रोज। आज आपको बहुत सारी पोजीशन जो है वो दिखेंगी क्लोज हुई है। सो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी तो हर इंस्ट्रूमेंट आज क्लोज हुई है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक के डेरिवेटिव्स हो, सब क्लोज हुए हैं आज। तो क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ है और क्या नेट पोजीशन होल्ड कर रही है उसको बहुत तवज्जो दे करके हमें इंपॉर्टेंस दे करके उसे व्यू करना है। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर से। 15,000 लॉट की सेलिंग आई है, 58,000 लॉट लॉन्ग है, 24,000 लॉट बाय करके गए डीआईएस, 36,000 लॉट लॉन्ग है, 1,000 लॉट ऐड करके गए एफ आई, 77,000 लॉट शॉर्ट है, 10,000 लॉट सेल करके गए प्रो, 16,000 लॉट शॉर्ट में ओवरऑल। इंडेक्स कॉल में 46,000 लॉट बाय की है रिटेलर्स ने, 1 लाख लॉट शॉर्ट में, 70 लॉट्स होल्ड है डीआईएस के, यानी बुल रन कंटिन्यूड है, इतनी ह्यूज क्वांटिटी उनकी कंटिन्यू है। 54,000 लॉट एफआईज के सेल हुए हैं आज, 65,000 लॉट लॉन्ग बचे हैं सिर्फ। 7,800 लॉट बाय किए प्रोज ने, 35,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स पुट में बब्बर शेयर हमारे 23,000 लॉट बाय करके गए हैं, 2,04,000 लॉट अभी भी नेट सेल है। 34,000 लॉट डीआईएस सेल करके गए हैं पुट, 11,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 38,000 लॉट पुट सेल करके गए एफआईज, 1,25,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 50,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज, 68,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ बड़ा घाटा नहीं हुआ है। बड़ी अच्छी खबर है कि सिर्फ 78,000 लॉट इन्होंने अपने बेचे हैं एफआईज ने, और 16,27,000 लॉट अभी भी लॉन्ग में। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। रिटेलर्स को देखें तो उनकी पोजीशन काफ़ी हल्की होती हुई, क्योंकि 20,000 लॉट उन्होंने स्टॉक डेरिवेटिव्स में सेल किए, लेकिन लगभग 4,81,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बेच दिए आज। लेकिन स्टॉक पुट भी बड़ी क्वांटिटी में बेच दी है, 85,000 लॉट। तो ओवरऑल बियरिश जाते हुए स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स। अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो दोनों ही इंस्टीट्यूशंस आज बाय करके गए। डीआईएस 4,300 करोड़, एफआईज 900 करोड़, टोटल हो गया लगभग 5,200 करोड़। यानी इतनी ही सेलिंग करी है रिटेलर्स ने कैश मार्केट में, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब आज का देखते हैं क्या क्लोजिंग आई है। तो 24,833 पे मार्केट हुआ है क्लोज, 29 मई। ऑप्शन चेन माफ़ कीजिएगा, हमें देखनी होगी 5 जून की। चेंज ऑफ सीज़न है, गला बड़ा ख़राब चल रहा है और कोई बात नहीं, चलता रहता है। काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। 24,800 के ऊपर या 900 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले, बिल्कुल तेज़ी का ट्रेड पकड़ेंगे। मॉडरेट क्वांटिटी ले सकते हैं। 25,000 के ऊपर मैं फुल क्वांटिटी आना पसंद करूँगा, क्योंकि बुलिश कैंडल हाई ब्रेक उसमें ज़रूरी है। क्योंकि आगे मुझे टेक्निकल लेवल पे सपोर्ट ज़रूर है 100 से लेकर 200 के जोन में,
इवन कुछ छोटी मोटी 300 के आसपास भी आ सकती है। हालांकि मतलब बड़ा जो जोन रहेगा वो ये चैलेंज वाला जोन रहेगा एक, और उसके बाद रादर 200 और 300 का जोन रहेगा। सो इन दोनों जोन के बीच में थोड़ी थोड़ी चॉपीनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन ये लेवल जब एक एक लेवल कटता चला जाएगा तो वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। पोजीशन ओवरऑल इनकी डिसेंटली इंटैक्ट है। 25,000 पे कुछ इन द मनी पुट दिखाई दे रही हैं। शॉर्ट का ट्रेड मैं प्रेफर करूँगा ओनली बिलो 24,800 या 25,000 से कोई 15 मिनट की मिनिमम रिजेक्शन कैंडल मिले, रेड कैंडल प्रॉपर हो, बियरिश कैंडल हो, उसका लो ब्रेक हो 25,000 से, तो वहाँ पे मैं शॉर्ट का ट्रेड देखूँगा। आगे भी रेजिस्टेंस से कहीं पे 15 मिनट की कैंडल मिलती है, तो क्वांटिटी लेकिन मेरी बहुत कम रहेगी उन सब जगहों पे। 24,800 के नीचे मैं छोटी मोटी शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे ले सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन 24,700 के नीचे मैं मॉडरेट टू फुल क्वांटिटी में आ जाऊँगा शॉर्ट में, क्योंकि बहुत दिनों से इन्होंने 24,700 को होल्ड किया हुआ था, मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी। अब इनके बंधन सारे खुल चुके हैं, पोजीशन जो कैरी करनी थी कर चुके हैं, एक आधी बार ऊपर नीचे का झोंका दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो 24,700 के नीचे अगर निकलते तो 500 तक का लेवल भी आ सकता है, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इसलिए बहुत कोई बायस के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 1-2 दिन डेटा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब आगे डेवलपमेंट किधर की तरफ हो रहा है डेटा के अंदर। तो अगर बुलिश डेटा डेवलप होता है तो यानी इनका प्लान अब आगे का ही है, लेकिन यही एक बार पहले बियरिश ले लेते तो वो टेक्निकली मार्केट के लिए अच्छा होगा, ताकि स्टॉप लॉस हंट करके उसके बाद बाउंस बैक करते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। क्योंकि लॉन्ग्स वीकेंड एक बार ये निकाल देंगे 24,700 के नीचे क्लोज दे करके, तो फिर वीकेंड एक बार निकले तो फिर उसके बाद दोबारा ऊपर खींचना अगर शुरू कर दिया तो फिर ये छलांग थोड़ी लंबी हो सकती है। आई एक्सपेक्ट इट टू गो अप टिल 25,400, 500 और इवन 700 विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्यू डेज, अगर ले करके वो जंप आती है वापस को। तो उस चीज़ को दोस्तों पूरा ध्यान रखना है। कई लोग सिर्फ आधी बात सुनते हैं तो भैया फिर गड़बड़ हो जाती है। आधी बात नहीं सुननी, पूरी बात, पूरा सेटअप, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, गलती नहीं करनी है। ट्वेंटी जून देखिए, इसमें भी दोनों तरफ की पोजीशंस हैं, स्ट्रेडल टाइप, शॉर्ट स्ट्रेडल बने ऐसा लग रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। 55,546। अब आज की तो एक्सपायरी हो गई एक्सपायर, अब अगली एक्सपायरी का खेल देखना है जो कि जून की है सीधा। कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, डिसेंट है। 55,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड, मार्केट बिल्कुल खुला है। 56,000 के ऊपर मैं फुल क्वांटिटी आ जाऊँगा, उसके बाद तो गेम ऑन है बॉस। 56,000 के ऊपर कुछ इन द मनी में पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, डेंजरस हो सकती है अगर बाजार सुबह 55,500 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखा आधा पौना घंटा या 1 घंटा। तो ऐसे में मैं बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड जरूर लेना प्रेफर करूंगा, और 55,000 के नीचे फुल क्वांटिटी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर मंदी का ट्रेड बिल्कुल लूँगा। चलते हैं फिन निफ्टी में वॉल्यूम्स बिल्कुल कम है, लेकिन टाइम पास के लिए डिस्कस कर लेते हैं। 26,500 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो है मंदी का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। 26 जून की ऑप्शन चाहिए ना, वॉल्यूम्स ना बराबर है, पोजीशन भी ना बराबर है, तो क्या ही इसके बारे में व्यू बनाए। मिड कैप निफ्टी फाइनली दोस्तों ये ब्रेकआउट मारता हुआ दिख रहा है, फाइनली ये कोशिश कर रहा है, मतलब चाहे कितनी भी एडवर्सरीज हुई, बाज़ार नीचे गया, कुछ भी हुआ, बट यहाँ पे मुझे अब स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो अगर यहाँ पे अब स्ट्रेंथ आ रही है तो चांसेस आर देयर कि बाज़ार को सपोर्ट करने की भी कोशिश की जाए। अगर ऐसा होता है तो मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़िया रैली आने का टाइम दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे आप तैयारी कर लो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लो, और जिन्हें स्टॉक्स नहीं समझ में आते वो हमारी पेड सर्विस ज्वाइन कर लो। चलो जोक्स अपार्ट, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 12,700 के ऊपर बिल्कुल तेज़ी का ट्रेड, और 12,500 के नीचे मैं कंसिडर करूँगा इसमें मंदी, उससे पहले मैं इसमें तेज़ी ही देख रहा हूँ। 13,000 के ऊपर आ जाएगी मेगा मूव वहाँ पे। 13,000 मिड कैप निफ्टी आ तो मेगा मूव आने वाला। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए दोस्तों, आई एम नाउ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप पेड सर्विसेज ज्वाइन करते हो तो आपको इंट्राडे ट्रेड्स मिलेंगे, उसके साथ में आपको पोजिशनल ट्रेड्स भी मिलेंगे, BTST STBT भी मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ आपको लाइव मार्केट एनालिसिस भी मिलेगा थ्रू आउट द डे, और
लास्ट में बिटवीन 3 to 3:30 आपको BTST के साथ साथ और STBT के साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि कल शाम को डेटा किस तरह का आ सकता है और स्मार्ट मनी किस तरह की पोजीशन लेके जा रही है, ये आपको 3 साढ़े 3 से पहले पहले ही बता दिया जाता है। बिटवीन 3 to 3:15 कोशिश रहती है ताकि आप अपने ट्रेड्स उस हिसाब से BTST STBT जो ले जाना चाहें वो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये एक सिंगल पैकेज में आता है और 1 मंथ का अलग है, 3 मंथ्स का अलग डिस्काउंटेड पैक है, उसकी डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे। रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों मिस नहीं करना। जिसने नहीं ज्वाइन किया वो आज जा करके टाइमिंग देखो, कितने बजे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी, पूरी पेशेंस रखी। 11:33 जब मुझे लगा कि कुछ गेम बन रहा है अभी इनका वापसी का, तभी मैंने वहाँ पे मैसेज पोस्ट किया कि आप पार्ट प्रॉफिट बुक करो और बाकी का ट्रेल करो। तो जिसने वहाँ पे बुकिंग करी प्रॉफिट की, आई एम श्योर कि उसको अच्छा पैसा बना होगा डेफिनेटली। सेटअप के हिसाब से आपने वैसे ही बियरिश ट्रेड दिया था तो गैप अप खुलने के बावजूद बाजार नहीं टिका। दैट वाज द क्लियर रीज़न। हमारे सब्सक्राइबर्स को पता था ये नहीं टिकेगा क्योंकि डेटा बियरिश था। तो अगर किसी ने बहुत पेशेंस भी रखी होगी, 15 मिनट की बियरिश के अंदर लो ब्रेक पे भी ट्रेड लिया हो, उसकी भी बल्ले बल्ले पूरी तरीके से आराम से हुई होगी। तो कमेंट यार, एक कमेंट और थोड़ा सा आशीर्वाद, बस ये 2 ही चीज़ें तो मांग रहा हूँ। इससे ज़्यादा क्या मांगा है आपका? 0 कॉस्ट पे आते हैं यार ये। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1000 क्वांटिटी लेके गए तो डेटा ये तो दोस्तों नेगेटिव ही है क्योंकि इतनी बड़ी बियरिश पोजीशन अभी भी खड़ी हुई है। आज मौका था अनवाइंडिंग का, नहीं करी, कोई बात नहीं। इंडेक्स कॉल पे आते हैं। देखिए वहाँ पे भी पोजीशन हल्की हो गई है, लेकिन बड़ी बात क्या है, रिटेलर्स की भी पोजीशन बहुत ज़्यादा हल्की हुई है। तो ना ज़्यादा बाय करके बैठे हैं, ना ज़्यादा सेल करके बैठे हैं। प्रोज और एफआई थोड़ी बहुत बाइंग में है और रिटेलर थोड़ा शॉर्ट में। तो ओवरऑल में देखूँ टोटलिटी में तो ये डेटा अभी फ़िलहाल के लिए पॉजिटिव है, बट बहुत ज़्यादा मैं बुलिश नहीं होऊंगा इसको देख के अभी फ़िलहाल, क्योंकि रिटेलर्स के पास अभी भी इतनी नेट सेल बैठी हुई है पुट्स। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ये थोड़ा माइनस में जाए तो एक देखो क्या 500-700 पॉइंट का आपको रैली दिखाई देती है फटाफट। अब इनके पास थोड़ी सी पुट्स हैं, प्रोज थोड़ी सी पुट लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, तो ये डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर के डेटा को मैं क्लियरली बुलिश मानूंगा क्योंकि बड़ी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है, अच्छी सिचुएशन है। मतलब यहाँ पे ये एक अच्छा साइन है कि इन्होंने यहाँ पे अच्छी पोजीशन कैरी करी है। स्टॉक कॉल्स वगैरह का अगर आप डेटा देखोगे ध्यान से, देखिए प्रोज के पास स्टॉक फ्यूचर पॉजिटिव है, बढ़िया बात है, और शॉर्ट्स काफ़ी क्लोज हुए, इट्स अ गुड साइन। स्टॉक कॉल्स के अंदर रिटेलर की काफ़ी अच्छी पोजीशन निकल गई है, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक मतलब ओके टाइप है। एफआईज की भी पोजीशन जो है कॉल शॉर्ट में ठीक हो गई है। तो ओवरऑल डेटा के अंदर देखूं अभी भी बुलिश ट्रेसेस बाकी हैं, लेकिन थोड़ा सा ये मैनिपुलेशन तो अभी करेंगे, 1-2 दिन पॉसिबिलिटी उसकी है। तो अगर ये नीचे लाके बाज़ार को फिर ऊपर लेके आते हैं, नीचे लाके और नीचे क्लोज़ करें 500-600 के आसपास या 700 के नीचे कुछ भी करें क्लोज, एक पैनिक क्रिएट करें, उसके बाद अगले 1-2-3 दिन के अंदर वापस खींच करके बाज़ार को 25,000 के ऊपर लाते हैं तो वो बड़ा एक सस्टेनेबल मूव होगा मार्केट के लिहाज से। लेकिन अगर ये यहाँ से सीधे सीधे भी निकलते तो दे हैव ऑलरेडी स्पेंट इनफ टाइम इन लास्ट फ्यू डेज़ की बाज़ार को। आप देखिए इन्होंने 24,700 से 25,000 के बीच में ही गुजारा है एक रेंज के अंदर। तो एक फ्लैग पोल टाइप का चार्ट जो है वो बन रहा है ऑलरेडी, अगर आपने ध्यान दिया हो कुछ इस तरह का चार्ट ऑलरेडी बन रहा है। तो वो अगर वो नीचे आकर के जाता है तो और बढ़िया है, लेकिन अगर वो ऊपर ऊपर से भी निकल जाता है ना तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बात तो ये है कि ऊपर जाने से तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर हमारे को एक अच्छी बुलिश कैंडल अगर नीचे आता है और इस जगह से कोई बुलिश कैंडल बनती है दोबारा और डेली टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे भी हम अच्छी पोजिशनल ट्रेड को कंसिडर कर सकते हैं। तो और वो जो इस फ्लैग का बॉटम है वो लगभग शायद 500 और 700 के जोन के बीच में कहीं पे है। मैं एग्जैक्ट लेवल कोशिश करूँगा आपके फ्री टेलीग्राम पे ज़रूर उस चार्ट को मैं शेयर करूँ आपके साथ। अभी रेडी नहीं मैंने उसको किया हुआ, बट आई रिमेंबर द चार्ट ओवरऑल। सो ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि अभी हमें लेवल्स को रिस्पेक्ट करके ट्रेड करना है। जैसे आज का व्यू था, बियरिश व्यू था, तो हम साथ में, लेकिन हम लेवल्स को रिस्पेक्ट करके ट्रेड करने की स्ट्रेटजी दी। अभी कल के लिए मेरा व्यू लगभग न्यूट्रल है। मैं ना बुलिश हूँ ना मैं बियरिश हूँ, क्योंकि अभी क्या है, इनको गेम प्ले बनाना है अगली एक्सपायरी के लिए। तो ये गेम प्ले में डेटा के अगेंस्ट भी गेम खेल सकते हैं, विच इज़ नॉर्मल फॉर देम। इनके लिए बड़ा
आसान है कि भैया अभी इसको जो है फंसाओ रिटेलर को, और हम फंसने वाले नहीं हैं क्योंकि हमें इनकी सारी चालें पता है कि क्या क्या पत्ता कब खेलेंगे, क्या क्या कब कब निकालेंगे। तो मेरा फ़र्ज़, और मैं पूरी तरीके से आप लोग के साथ लगाऊँ आपको अलर्ट करने में, जहाँ मुझे दिखेगा कि इनका ट्रैप आने वाला है तो मैं तुरंत आपको अलर्ट कर देता हूँ, जैसे अभी कर रहा हूँ। तो बिल्कुल न्यूट्रल चलना है लेवल के हिसाब से। अगर बियरिश जा रहा है, बाजार नेगेटिव में जा रहा है, बियरिश कैंडल अच्छी मिल रही है, उसका लो ब्रेक हो रहा है, शॉर्ट का ट्रेड, स्टॉप लॉस लगा के, सिंपल। बस ये ध्यान रखना है कहाँ क्वांटिटी बढ़ानी है कहाँ घटानी है, वो मैंने आपको बता दिया। जिसको नहीं ध्यान, दोबारा प्लीज़ जा करके रिविजिट कर लो। और अगर बुलिश टेरिटरी में दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड ही कंसिडर करना है। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट के लिए मैं बिल्कुल आपके साथ जुड़ा रहूँगा, और कमेंट आप अच्छे अच्छे दे ही रहे हो, आशीर्वाद आप दे ही रहे हो, काम हमारे बन ही रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर होती है मुलाकात कल तक के लिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय।